क्या आप जानते हैं कि जब शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो आसमान से नहीं उतरते, वो आपके सामने एक भिखारी, एक बीमार इंसान या एक असहाय जानवर बन के आते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। जबकि यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी कि कैसे शनिदेव चुपचाप अपने कर्मों का हिसाब लिख रहे हैं और कैसे एक सच्चे इंसान को परख कर उसका भाग्य रातों रात बदल देते हैं। अगर आज आपको यह कहानी पूरी सुन ली तो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था घनपत, दूसरे का नाम था रामू। घनपत गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास आलीशान घर था, गाड़ियां थी और बहुत पैसा था। वह हर शनिवार को शनि मंदिर जाता था, बड़े बड़े दान पुण्य करता था, पंडितों को दक्षिणा देता था और समाज में अपनी खूब वाहवाही लुटाता था। लेकिन अंदर से वह बेहद घमंडी था। वह गरीबों को तुच्छ समझता था और अपने नौकरों पर चिल्लाता रहता था। वह सोचता था कि पैसा फेंक वह भगवान को भी खुश रख सकता है। रामू उसी गांव में एक छोटा सा किसान था। वह बहुत गरीब था लेकिन उसका दिल सोने का था। वह दिन भर मेहनत करता, जो भी रूखा सूखा मिलता उसमें खुश रहता। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। उसके मन में शनि देव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह मंदिर में जाकर बड़े दान तो नहीं कर पाता था, लेकिन हमेशा हाथ जोड़कर कहता, हे शनि देव, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मेरे साथ से कभी किसी का दिल न दुखे। समय बदला और दोनों के जीवन में शनि देव की महादशा शुरू हुई। शनिदेव ने तय किया कि वे इन दोनों के कर्मों का परीक्षा लेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि उनके नज़र में सच्चा इंसान कौन है। एक करकराती ठंड की शाम थी। आसमान में काले बादल छाए थे, बर्फीली हवाएं चल रही थी। तभी गांव के रास्ते में एक बूढ़ा, कमजोर और फटे हाल कपड़ों में भिखारी आया। उसके पैर सूजे हुए थे, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और भूख से कांप रहा था। असल में वह कोई साधारण भिखारी नहीं थे, बल्कि खुद शनिदेव रूप बदल के आए थे। वह बूढ़ा भिखारी सबसे पहले घनपत के आलीशान बंगले के सामने पहुंचे। घनपत उस समय अपने गर्म कमरे में बैठकर गरम गरम खाना खा रहा था। भिखारी के कांपते हुए आवाज लगाई, बाबूजी, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, बड़ी ठंड है, एक पुरानी साल ही दे दो, नहीं तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। घनपत बाहर आया। भिखारी को देखकर उसने अपना मुंह सिकोड़ लिया और गुस्से से चिल्लाया, ए बुढ़े, चल हट यहाँ से, सुबह सुबह पर मूड खराब करने आ जाते हैं। मंदिर के बाहर बैठकर यहाँ मेरे दरवाजे को गंदा मत कर। मेरे पास कोई फालतू शॉल या खाना नहीं है। काम धंधा करो, भीख मत मांगो। भिखारी ने धीरे से कहा, बेटा, शनिदेव सब देख रहे हैं, किसी गरीब को खाली हाथ नहीं मोड़ते। यह सुनकर घनपत और भड़क गया। मुझे शनिदेव मत सिखा। मैं हर शनिवार को मंदिर में 5,000 रुपये का चढ़ावा चढ़ाता हूँ। शनिदेव मुझसे बहुत खुश है, चल भाग यहाँ से। और उसने जोर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वही बूढ़ा भिखारी अब कांपते और गिरते पड़ते रामू की छोटी सी टूटी फूटी कुटिया के सामने पहुंचा। रामू और उसकी पत्नी उस समय सूखी रोटियां और नमक खाने की तैयारी कर रहे थे। भिखारी ने धीरे से कुटिया का दरवाजा खटखटाया। रामू ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बुजुर्ग को टांग से कांपते देखा। रामू का दिल भर आया। उसने बिना एक पल गवाए बूढ़े बाबा को हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया के अंदर ले आया। रामू ने अपनी इकलौती गरम कंबल बाबा के कंधों पर डाल दी और अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान बाबा बहुत भूखे हैं, हमारा खाना उन्हें परोस दो। पत्नी ने धीरे से कहा, लेकिन जी, अगर यह खाना उन्हें दे दिया तो आप रात में भूखे सोएंगे, घर में तो और अनाज नहीं है। रामू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, हम पानी पीकर सो जाएंगे, लेकिन हमारे दरवाजे पर आया कोई बुजुर्ग भूखा न जाए तो हमारे
इंसान होने पर धिक्कार है। रामू ने बड़े आदर से वह रूखा सूखा खाना उस बूढ़े भिखारी को खिलाया। खाना खाने के बाद भिखारी के चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था। जैसे ही वह बुजुर्ग ने अंतिम निवाला खाया, अचानक पूरी कुटिया का दिव्य प्रकाश उसे चमक उठी। देखते ही देखते वह बूढ़ा भिखारी गायब हो गया और उसके स्थान पर साक्षात न्याय के देवता काले वस्त्र में सजे, हाथ में धनुष और गदा लिए शनिदेव प्रकट हो गए। रामू और उसकी पत्नी डर के मारे श्रद्धा से उनके चरणों में गिर गए। शनिदेव की गंभीर और कृपालु आवाज गूंजी, उठो रामू, तुम दोनों ने मुझे पहचान लिया। लोग सोचते हैं कि मैं केवल मंत्र, महंगे चढ़ावों और पैसों से प्रसन्न होता हूँ, लेकिन मैं तो केवल कर्म देखता हूँ। जो इंसान गरीबों, मजलूमों और बेजुबान जानवर के प्रति दया दिखाता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। तुमने खुद भूखे रहकर मेरी भूख मिटाई, आज से तुम्हारी गरीबी का अंत होता है। शनिदेव जैसे ही अपना हाथ उठाया, रामू की टूटी फूटी कुटिया एक सुंदर और धन्य से भरे घर में बदल गई। उसके खेतों की सूखी फसलें लहरा उठी। दूसरी ओर उसी घनपत के घमंड को तोड़ने के लिए शनिदेव ने उसकी सारी अवैध संपत्ति, तिजोरी और सुख नष्ट कर दी। घनपत को समझ में आ गया कि भगवान को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है, केवल सच्चे दिल और अच्छे कर्मों के भूखे हैं। दोस्तों, महिमा शनिदेव की हमें यह सिखाती है कि शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, वे सिर्फ हमारे कर्मों का आईना देखते हैं। अब जब भी आपके दरवाजे पर कोई जरूरतमंद आए तो उसकी मदद जरूर करें। यह क्या पता कि किस रूप में नारायण या शनिदेव आपकी परीक्षा लेने आए हो। अगर आपको शनिदेव की यह न्याय की कहानी अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई अच्छे कर्म करने की प्रेरणा पा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।